हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपके पास 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे मीन। मीन आपका ग्रुप्ड डेटा का भी होता है और अनग्रुप्ड डेटा का भी होता है। लोअर क्लासेस में हमने मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस दिए हों उन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा के लिए आपके पास क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू। सो ऑब्जर्वेशन इज गिवन टू यू and frequency is also given to you. So what you do, mean can be calculated by sum of fx fi xi upon summation fi. This is direct method. Now you can use one more method, that is assumed mean method. In this method what you have to do is you have to assume one mean, that is a, and rest we will discuss in detail. Here I am just giving you the formula. X bar is a plus summation fi di upon summation fi. There is one more method, that is step deviation method, but that deviation is deleted from your syllabus, so we won't do that method. Now I am explaining you how to find out the mean of the given observations with direct method. Here CIs are given and number of students are given. क्लास इंटरवल दी हुई है आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो CI से लोअर, CI में आपके पास ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करके आपके पास क्लास मार्क आ जाता है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, CI लिख दिया और F आपने वर्टिकली लिख दिया, आपने क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क अभी मैंने आपको बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये करके 10 + 20 10 + 25 35 35 बाई 2 आपका आ गया 17.5। इसी तरह 25 + 40 65 बाई 2, दैट इज 32.5। तो क्लास मार्क निकालना सबको आ गया। अब f आपके पास गिवन है, x आपके पास गिवन है, f को x से मल्टीप्लाई करते जाइए और यहाँ पर लिखते जाइए। ये सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, f वाले को x से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद f का टोटल, ये समेशन मीन्स टोटल, f का टोटल और fi xi का टोटल, दोनों टोटल आपने निकाल लिए। अब मीन का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन fi xi आपने यहाँ से नोट कर लिया और समेशन fi यहाँ से नोट करके आपका दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 62। दिस इज डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। नाउ वी विल डू एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए भी मैंने सेम ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, डेटा मैंने बिल्कुल सेम लिया है, CI आपका सेम है और f भी आपका सेम है। x आपको मैंने पहले ही बता दिया क्लास मार्क आपको कैसे निकालना है। अब इस मेथड में, क्योंकि ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसलिए इस x में से एक ऑब्जर्वेशन को आप a मान लेंगे, दैट इज एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। आपको ये कोशिश करनी है कि ये xi का बीच वाला वैल्यू हो, या आप इनमें से किसी भी वैल्यू को a ले सकते हैं, लेकिन इजी होने के लिए आप इसे सेंट्रल वैल्यू को आप a ले लेंगे। ये 47.5 आपकी a आ गई। यहाँ जो x बार इज इक्वल टू a तक आपने निकाल लिया मीन। अब आपके पास fi भी है, fi आप ऑलरेडी जो हमारा पहले चल रहा था वो आ गया। अब हमारे प्रॉब्लम क्या है, एक नई चीज़ है इसमें, डेविएशन डी को कैसे निकालेंगे। ये जो आपने एज्यूम्ड मीन a लिखा है ना, इस a में से सारे ऑब्जर्वेशंस को माइनस करते चलिए। xi माइनस a, xi कितना था 17.5 में से a को माइनस किया, आपके पास विथ साइन -30 आया। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन 32.5 में से 47.5 माइनस किया, -15 आया। 47.5 में से 47.5 माइनस किया, 0 आया। इस तरह सारे ऑब्जर्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर करके यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम्ड मीन माइनस करते चलिए। ये आपका बन गया डी का कॉलम। अब एफ और डी को मल्टीप्लाई करते चलिए विद साइन।
2 into -30 you got -60, 3 into -15 you got -45। इसी तरह आपने सारे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस वाले अलग ऐड कर लीजिए, प्लस वाले अलग ऐड कर दीजिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो आपका आ गया FIDI। अब आपको FIDI का सम भी पता चल गया, F का सम भी पता चल गया, A आप ऑलरेडी जो आपने एज्यूम किया था वो सब चीज़ों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दिस मेथड इज़ नोन एज एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद वाला, जैसा मैंने आपको बताया, स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए चुने हैं। द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8। 16 नंबर्स का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? 16। उनका मीन कितना है? 8। इफ़ 2 इज एडेड टू एवरी ऑब्जर्वेशन व्हाट विल बी द न्यू मीन? हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया। यहाँ पर ऐड का क्वेश्चन है, ये आपका सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, किसी का भी हो सकता है। मीन्स आपने हर ऑब्जर्वेशन में अगर कोई ऑपरेशन किया है तो वो न्यू मीन के साथ भी वही ऑपरेशन होना है। मीन्स मीन के साथ भी वही ऑपरेशन करने से आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन हैं, उसमें से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। तो दोबारा समझा रही हूँ। द मीन ऑफ 16 numbers is 8. If 2 is added to every number, what will be the new mean? आपके ऑब्जर्वेशन 16 थे, इसलिए ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 करके 16 तक ले लिया। मीन 8 था, मीन फॉर्मूला डाल दिया, x बार इज इक्वल टू समेशन fx, समेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मैंने आपको ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा के लिए बताया था। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल x16 अपॉन 16। यहाँ से n और x बार को मल्टीप्लाई करने से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। अब आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कहा गया था 2 इज एडेड टू एवरी नंबर। 2 is added to every number, and how many numbers you are having? You are having 16 numbers. 2 into 16, इसका मतलब आपको 32 ऐड करना है। तो ये 32 आपने, ये जो आपका 128 आया था, इसमें ऐड कर दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 16 ही रहे, इसलिए आपने डिवाइड कर दिया 128 प्लस 32 बाई 16। आपका आंसर आ गया 10। इस मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने 2 हर ऑब्जर्वेशन में ऐड किया है तो मीन में भी वो ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। वो चाहे ऐड के लिए हो चाहे सब्ट्रैक्ट के लिए हो, आप किसी के लिए भी वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीन इज गिवन। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स दिया हुआ, यहाँ सी आई नहीं है दिया, सीधा एक्स क्लास मार्क दे दिया, एफ दे दिया। आप एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई 9 इंटू पी इज़ 9p। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में एफ का टोटल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दिया रहेगा। इसमें सारे न्यूमरल ऐड कर लो और पी को अलग छोड़ दो, और यहाँ पर भी न्यूमरल्स ऐड कर लो और पी वाले क्वांटिटी को अलग छोड़ दो। अब वही मीन का फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। मीन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, मीन की वैल्यू आपने डाल दी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एफ आई एक्स आई यहाँ से और एफ आई यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया, सॉल्व कर लिया और पी का आंसर आपने निकाल लिया। अब आइए 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपके पास 2 जगह अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं, F1 F2, वो आपको निकालनी है। इसमें मीन भी गिवन रहेगा और टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज भी गिवन रहेगा। 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में x दिया है, f दिया है, तो एक्स आई एफ आई से आपने ये कॉलम बना लिया, एफ आई एक्स आई का भी टोटल कर दिया और f का भी टोटल कर दिया। अब सबसे पहले मैंने कहा कि f का आपको फ्रीक्वेंसी का सम दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी का सम 200 है। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ से जो आपने टोटल निकाला है उसको 200 से कंपेयर करके f1 प्लस f2 की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे ही आपने f1 प्लस f2 की वैल्यू निकाल दी, आपकी एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई। अब आप दोबारा मीन वाला फॉर्मूला लिखिए, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। समेशन एफ आई एक्स आई आप यहाँ से नोट कर देंगे, एन आप ये पूरा ये वाला नहीं नोट करके 200 डालिएगा। 200 डाल के आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा और F1 F2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर पाएँ। इस तरह के वीडियोस को
देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।